जय भोलेनाथ। आज हम रिवाइज करने वाले हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल को। बहुत ही आसान चैप्टर है, अभी 2 मिनट में ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले बजट क्या होता है। बजट कुछ नहीं, प्री डिटरमाइंड लेवल है ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू अचीव। जैसे कि सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, कितना सेल करना चाहते हैं, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं आगे चल के, ट्राइज टू अचीव, ये बजट होता है। एक क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेशन है, वही परफॉर्मेंस का नापने का। ठीक है, हम बजटरी कंट्रोल की बात करते हैं। जब एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस को मेज़र करना पड़ता है कंपनी को, बजट और एक्चुअल को कंपेयर करके उसे बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। ये मदद करता है मैनेजमेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, जब वो अच्छा काम करे, या पेनलाइज करने के लिए उसे जब वो अच्छे से काम ना करे फॉर नॉन अचीवमेंट। ये जो कंट्रोल मेज़र है ना एम्प्लॉयज़ के ऊपर ऑन एम्प्लॉयज़, इसे बजटरी कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं अलग अलग बजट की। अभी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ और थियरी जो है एकदम लास्ट में मैं तुम्हें पूरा बता देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले सेल्स बजट की। तो सेल्स बजट कुछ नहीं है भाई। जैसे कंपनी को अपना एक फिनिश गुड्स बनाना है, समझ लो कोई भी फिनिश गुड्स बनाना है ना। जैसे समझ लो कैलकुलेटर बनाना है या टेबल बनाना है, मान के चलो। ठीक है, तो टेबल बनाना है, तो कितने यूनिट्स वो सेल करना चाहती है टेबल की, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्स यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, सेल्स की 50,000 यूनिट सेल करना चाहती है, तो 50,000 क्या हो गए, सेल्स यूनिट्स हो गए। पर अब प्रोड्यूस कितना करें ये प्रोडक्शन बजट से पता चलता है ना। सेल्स बजट से कितने यूनिट सेल करने ये पता चल गया, अब प्रोड्यूस कितना करें वो प्रोडक्शन बजट से पता चलता है। जैसे कि उसे सेल्स तो 50,000 यूनिट्स करना है, तो वो लिख दिए, प्लस करना पड़ेगा आखिरी में कुछ तो बचाओगे ना, 5,000 यूनिट्स आखिरी में रखने के लिए कुछ तो टेबल रखोगे ना, इसलिए प्लस कर दो क्लोजिंग फिनिश गुड्स। और फिर उसके बाद पहले से भी तो थे भाई तुम्हारे पास 10,000, इसलिए लेस कर दो ओपनिंग फिनिश गुड्स। इससे अपने को कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है फिनिश गुड्स के ये पता चल गए। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम करना है ना। जैसे वुड हो गया, अपने को ये टेबल बनाने में लग रहा है, तो कितना कंज्यूम करें, तो 45,000 यूनिट्स अपने को प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन बजट से आ गया। अब उसे मल्टीप्लाई कर देना अपने को एक फिनिश गुड्स बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगता है। जैसे इधर एक फिनिश गुड्स बनाने में 6 kg रॉ मटेरियल लग रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब रॉ मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट उससे मल्टीप्लाई कर दिए, इससे कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है ये निकल गया, है ना। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया कितना इधर 2,70,000 यूनिट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कितना रॉ मटेरियल परचेज़ करें। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट से अपने पास आ गया है कि इतने यूनिट्स अपने को रॉ मटेरियल की कंज्यूम करना है। अरे पहले से भी तो वुड पड़े हुए थे 30,000 के, तो प्लस कर दो क्लोजिंग रॉ मटेरियल। और वही लॉजिक है भाई, लेस कर दो ओपनिंग रॉ मटेरियल, इससे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की यूनिट्स निकल गए अपने को। अब एक रॉ मटेरियल के लिए कितना प्राइस देते हो, है ना। रॉ मटेरियल प्राइस पर यूनिट, पर मतलब यूनिट जो है, ठीक है, 3 रुपये है, मल्टीप्लाई कर दो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकल गया भाई। अब बात करते हैं किसकी, ये फ्लो थे अपने को, सेल्स बजट समझ में आ गया, प्रोडक्शन बजट समझ में आ गया, कंजम्पशन और परचेज बजट भी समझ में आ गया। सिर्फ एक ऐसी बात याद रखने वाली है कि 2 प्रोडक्ट है ना, तो 2 सेल्स और प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिनिश गुड्स की बात कर रहा है। और 2 रॉ मटेरियल है ना, तो 2 कंजम्पशन और परचेज बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। मतलब जितने फिनिश गुड्स उतने सेल्स और प्रोडक्शन बजट, और जितने रॉ मटेरियल उतना कंजम्पशन और परचेज बजट बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं लेबर बजट की। बहुत ही आसान है। प्रोडक्शन बजट से अपने को पता चल गया कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है ना, उसे मल्टीप्लाई कर दिए नंबर ऑफ लेबर आवर्स, एक यूनिट को बनाने में कितने लगते हैं, इससे क्या निकल गया, टोटल लेबर आवर्स डिवाइड कर देंगे लेबर आवर पर लेबर, मतलब एक लेबर को कितना समय लगता है उस पर काम करने को, तो नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड निकल गए अपने को। अब बात करते हैं किसकी, अगर बोल दिया लेबर कॉस्ट निकालो तो कैसे निकालेंगे, जो टोटल लेबर आवर्स निकाले थे ना उसे मल्टीप्लाई कर दो रेट पर आवर से, इससे टोटल लेबर कॉस्ट निकल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मास्टर बजट की। अरे मास्टर बजट कुछ नहीं है, जो कहीं से भी रेवेन्यू आए, सेल्स से आए, कहीं से भी आए वो लिख दिए, लेस कर दिया एक्सपेंसेस, जो भी अपने को प्रॉफिट या अमाउंट बच रहा है वो हो गया मास्टर बजट का।
और इसमें जो क्वांटिटी आती है ना, अमाउंट आता है ना, वो अलग अलग वही पहले जो बनाया अपन ने, सेल्स, परचेज, मैन पावर, मतलब लेबर बजट, ये सबसे आता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, फ्लेक्सिबल बजट की। अरे ये कुछ नहीं है, अपन पता है ना बजट सिस्टम में कोई चीज़ फिक्स रहती है, कोई चीज़ फ्लेक्सिबल रहती है। जैसे कि मान के चलो कि अपना रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये तो फिक्स ही रहता है, रिजिड रहता है। तो ये चाहे 6,000 यूनिट्स बनाओ, 7,000 यूनिट्स बनाओ या 10,000 यूनिट्स बनाओ, हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये फिक्स्ड वाला हो गया। और फ्लेक्सिबल मतलब जो चीज़ चेंज होते रहता है, जैसे वेजेस हो गया है ना, ये 6,000 यूनिट्स बनाए तो अलग वेजेस होगा, 7,000 बनाए तो अलग वेजेस होगा। तो यही फ्लेक्सिबल बजट में होता है, अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पे बनाते हैं अपन फ्लेक्सिबल बजट। जैसे कि 6,000 पे अलग है ना, इस पे बनाते हैं फ्लेक्सिबल बजट। अब 7,000 पे अलग और 8,000 पे अलग, 10,000 पे अलग, ये फ्लेक्सिबल बजट का काम होता है। अब बात करते हैं अपन किसकी, कैश बजट की। कैश बजट कुछ नहीं है, टोटल रिसिप्ट, मतलब टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट, इससे जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो होता है कैश बजट। और ये रिसिप्ट और पेमेंट ओनली कैश वाली हो गई, याद रखना, ओनली टोटल कैश रिसिप्ट, टोटल कैश पेमेंट, इससे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस जो इस बार का है वो अगली बार का क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस, है ना। इसलिए ये कैश बजट हो गया। पर याद रखना ओपनिंग कैश बैलेंस भी आता है ना, ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस टोटल कैश रिसिप्ट लेस टोटल पेमेंट कैश वाली, इससे क्लोजिंग बैलेंस आ गया और वही अगले बार का ओपनिंग बैलेंस होता है। और ऐसे ये 3 बजट है, इसके क्वेश्चन याद नहीं रहते, एक आध क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, सिर्फ रीड कर लो कि प्रोडक्शन ओवरहेड बजट होता है कि कितना प्रोडक्शन के लिए ओवरहेड लग रहा है वो, तो फ्यूचर कितना प्रोडक्शन ओवरहेड लगेगा वो। और याद रखना वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे बेस करता है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे बेस करता है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना, इसलिए पर यूनिट पे बेस करता है। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स रहता है, सेम रहता है, चाहे अलग अलग यूनिट्स हो, अलग अलग मंथ हो, फिक्स रहता है। अब बात करते हैं किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फ्यूचर में कितना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होने वाला है उसका बजट बनाते हैं, है ना। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, ये कुछ नहीं, फ्यूचर में कितना टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होने वाला है इसका बजट बनाते हैं। सिंपल है, सिंपल है। अब बात करते हैं इधर तक तो अपना पूरा जो भी बेसिक्स था, लॉजिक था, आराम से हर एक बजट कैसे क्या होता है ये क्लियर हो गया है, हर एक बजट के बारे में समझ गए हैं। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सेल्स बजट पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 अपने बुक के हिसाब से सेल्स बजट पे मैं एक रिव्यू दे दूंगा फटाफट लाइन वाइज, है ना, तो तुम्हें समझ में आएगा। सेल्स बजट सबसे पहले इधर अपने को यूनिट्स गिवन है, सेल्स यूनिट्स गिवन है और सेल्स प्राइस पर यूनिट गिवन है, ठीक है। तो 2015-16 में कुछ एडिशनल है, प्लस 10% हुआ है, जैसे 400 यूनिट्स अगले साल प्लस 10% इंक्रीज़ हुआ है और अलग से 60 इंक्रीज़ हुआ है, तो 500 यूनिट्स हो गए। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी गिवन है, इससे टोटल सेल्स निकल गया। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट का दोनों का निकाल लेंगे, दोनों प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट एक्स एंड वाई के लिए, इससे टोटल निकल जाएगा। और ऐसे ही 2014-15 के लिए भी निकाल लेंगे और एक्चुअल का भी सेम है, यूनिट्स इनटू जो अपना क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ना, टोटल सेल्स यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इससे एक्चुअल का भी निकल जाएगा और ये क्या बोलते हैं जो बजटेड है उसका भी निकल जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि प्रोडक्शन बजट पे बेस है। तो बहुत ही आसान है, प्रोडक्शन बजट क्या होता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग, प्रोडक्शन के यूनिट्स नेट में निकल जाते हैं, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये जो है क्लोजिंग वाला इधर गिवन है 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स, तो जो गिवन है वो कर दो, नेक्स्ट मंथ सेल का 50% क्लोजिंग निकल जाएगा। और ओपनिंग पता है कैसे निकालते हैं, ओपनिंग हमेशा क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस मंथ होता है, तो उस हिसाब से अपन कर देंगे। सिर्फ अप्रैल वाले में ध्यान रखना, प्रीवियस मंथ मार्च जो हो जाए, ओपनिंग ऑफ अप्रैल क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ मार्च, जो कि 50% ऑफ 50 × 900
100, इस हिसाब से अपने को ओपनिंग ऑफ अप्रैल निकल जाएगा, ठीक है। और टोटल कर दिए 6 मंथ का, तो निकल जा रहा है अपने को टोटल प्रोडक्शन। ऐसे ही गामा का निकाल लिए, डेल्टा का निकाल लिए और इसका कॉस्ट बजट बना दिए, है ना। प्रोडक्शन 6 मंथ के यूनिट्स लिख दिए, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इनके पर यूनिट गिवन है, मल्टीप्लाई किए, टोटल में निकल गया डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दोनों गामा और डेल्टा का। और ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल लिए, टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन यूनिट। तो ये रिकवरी रेट को अपन ने वही मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से, ओवरहेड निकल गया, टोटल निकल गया अपने को। फटाफट थोड़ा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंजम्पशन एंड परचेज बजट, वही प्रोडक्शन बजट सेम टू सेम है, सिर्फ कंजम्पशन बजट में अपने को पता है कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उसे मल्टीप्लाई कर देते रॉ मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट से, रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकल गया। फिर उसके बाद है परचेज बजट में अपने को पता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो निकला है उसमें प्लस कर देते क्लोजिंग रॉ मटेरियल, लेस कर देते ओपनिंग रॉ मटेरियल। वही लॉजिक है जो कि अपन ने फिनिश गुड्स वाले में देखे हैं। और फिर रॉ मटेरियल परचेज के यूनिट्स निकल गए, अब मल्टीप्लाई कर दो उसे रॉ मटेरियल प्राइस पर केजी से, है ना, पर यूनिट से, इससे अपने को रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट निकल गया है। और बाकी सेम टू सेम लॉजिक है जो कि अपन ने प्रोडक्शन बजट में देखे क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सेम टू सेम तरीके से प्रोडक्शन बजट बन रहा है। रॉ मटेरियल, हाँ 2 रॉ मटेरियल है तो 2 रॉ मटेरियल कंजम्पशन और 2 रॉ मटेरियल परचेज बजट बनेगा, सिर्फ इतना याद रखना है। और जैसे गिवन है इधर, जैसे प्रोडक्शन बजट में क्लोजिंग कैसे निकल रहा है 20% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स, तो उसी हिसाब से निकालना है। और यहाँ पे जैसे कि अपने को रॉ मटेरियल में क्लोजिंग कैसे निकल रहा है हाफ ऑफ नेक्स्ट। हाँ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इधर अपने को क्या है से प्रोडक्शन बजट बनाना है, तो वही सेल्स की यूनिट्स गिवन थे, पर इधर अपने को क्लोजिंग और ओपनिंग कोई क्लियर नहीं था। तो अपन को सिर्फ ये गिवन था कि क्लोजिंग वाला जो है ओपनिंग का प्लस 320 है, तो उस हिसाब से क्लोजिंग को एक्स, हाँ मतलब ये प्रोडक्ट टाइम में क्लोजिंग और ओपनिंग को एक्स प्लस 320 और ओपनिंग को एक्स मान लिए, और उस हिसाब से प्रोडक्ट 10 में वाई मान के करके नेट प्रोडक्शन निकल गया। नेट प्रोडक्शन वही है 28,000 प्लस 320, ठीक है। और उस हिसाब से प्रोडक्ट 10 का भी है 160 प्लस करके। फिर उसके बाद अपने को क्या बोला है, नॉर्मल लॉस गिवन है। नॉर्मल लॉस डायरेक्टली नहीं लिखा था, वेस्टेज रिजेक्शन का भी मतलब वही होता है। तो 4 और 6% गिवन था, तो अपने को पता है ग्रॉस प्रोडक्शन क्या होता है 100 होता है, तो ये 4 हो गया और नेट प्रोडक्शन 96, क्रॉस मल्टीप्लाई की आंसर निकल गया। अब उसके बाद अपन बात करते हैं, ये 2 फिनिश गुड्स थे पर उनमें एक ही रॉ मटेरियल जेड लग रहा था, तो अपन ने कंजम्पशन बजट बना लिए रॉ मटेरियल जेड का, और इधर भी वो नॉर्मल लॉस वाला सेम टू सेम पॉइंट है उस हिसाब से कर लिए। फिर उसके बाद में अपन ने परचेज बजट बना लिए। टोटल कंजम्पशन अपने को पता है दोनों प्रोडक्ट में एक ही मटेरियल लग रहा है, इसलिए टोटल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल जेड निकाल लिए और उससे अपना ये परचेज बजट बना लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नहीं, इसमें थोड़ा सा EOQ कैसे निकालते हो पता ही है, √2AO/C, है ना, उसी तरीके से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद इसका और बात करते हैं कि अपने को मैक्सिमम क्वांटिटी एक ऑर्डर में 4000 बनाना था, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जो है 40 गिवन है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हो गई 1,60,000। अब इसको वही प्रीवियस रेशो में बांटना था जो कि अपने को मिली थी कंजम्पशन के वक्त में, है ना, उसी रेशो में बांट दिया, अपने को मिल गया अमाउंट। फिर नाउ फॉर प्रोडक्ट 10% वेस्टेज और 5% वेस्टेज का भी अमाउंट बदल गया है, तो उस हिसाब से निकाल लेंगे। इसे थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की। लेबर बजट पे बेस है। अरे भैया टोटल प्रोडक्शन जो है डजन्स में गिवन था, तो 600 × 12 कर दो, टोटल यूनिट्स निकल गई। अब अपने को पता है टाइम पर यूनिट 15 मिनट गिवन है, पर अपने को आवर्स में चाहिए, इसलिए क्या है 15 मिनट गिवन है, या जो भी मिनट में गिवन है डिवाइड तो जैसे 15 आवर्स में करना है, तो 15 मिनट डिवाइडेड बाय 60 मिनट। 25 मिनट का तो 25/60, 10 मिनट में 10 मिनट को आवर्स में करना है तो 10/60, है ना, ऐसे करके आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। और अपने को मिल गया क्या, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स पता थे, और अपने को एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है वो भी मिल गया, तो टोटल लेबर आवर्स निकल गए। अब टोटल लेबर आवर्स निकल गया, उसे डिवाइड करेंगे किससे, लेबर आवर्स पर लेबर, एक लेबर को कितना
कितना समय लगता है, तो नंबर ऑफ़ लेबर्स रिक्वायर्ड निकल गए। अब रेट पर आर भी गिवन था और अपने को टोटल लेबर आवर्स भी पता है, इससे टोटल लेबर कॉस्ट निकल गया। और ये पूरे वीक का गिवन था 5 ऑपरेशन, तो उससे टोटल कॉस्ट पर वीक निकल गया है 5130। अब टोटल कॉस्ट पर डजन निकालना है, तो इसे डिवाइड कर दो भाई, ये टोटल कॉस्ट को 600 से, है ना, निकल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कुछ नहीं है, इसमें वही प्रोडक्शन, कंजम्पशन और परचेज बजट उसी हिसाब से बनाना है। सिर्फ इधर मंथ में ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन बजट जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, और कंजम्पशन में अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बनाना है, ठीक है। और बाकी वही एडजस्टमेंट वही है, क्लोजिंग का 20% ऑफ नेक्स्ट मंथ या 40 और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग का 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ कंजम्पशन, सेम टू सेम तरीका है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अपन, हाँ, इसी में एक ग्रॉस प्रॉफिट वाला छोटा सा पॉइंट है कि अपने को पता है सेल्स के जो यूनिट्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट अपने को अक्टूबर से दिसंबर तक निकालना है, तो सेल्स के भी यूनिट्स वही दिसंबर तक ही लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देना है जो पर यूनिट अमाउंट गिवन है उससे। पता है बड़ा अमाउंट गिवन है तो एक बड़ा अमाउंट आएगा, वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम टू सेम यूनिट्स लेना है इनटू वो जो अमाउंट गिवन है उससे कर देना है। इससे अपने को बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा अक्टूबर से दिसंबर तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इधर एक समरी बना लेना है जो भी क्वार्टर वाइज इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे, और याद रखना है अपने को फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर गिवन था तो ये क्या है क्वार्टर 1 में आ जाएगा, एंड ऑफ द ईयर का गिवन था तो क्वार्टर 4 में आ जाएगा। अब अपने को एक और इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो डायरेक्टली जो सेल्स है करेंट ईयर के क्वार्टर का उसका 80% है और नेक्स्ट क्वार्टर का 20% है, उस हिसाब से हमें हर एक क्वार्टर के इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। अब क्वार्टर 4 के बाद वाले क्वार्टर तो कोई है ही नहीं, उसका कैसे निकाले, तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। टोटल एनुअल सेल्स निकाल लिए प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग फिनिश गुड्स, एनुअल बजट का प्रोडक्शन निकल गया। अब अपने को पता है ये तीनों क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन पता है, तो 1,60,000 और ये तीनों क्वार्टर के माइनस कर दिए तो क्वार्टर 4 का निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इसके, हाँ, इसका कंजम्पशन बजट बना लेंगे हर एक क्वार्टर का। वो क्वार्टरली प्रोडक्शन तो निकल ही गया था, मल्टीप्लाई कर लिए क्वार्टरली रॉ मटेरियल पर यूनिट, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकल गया। अब टोटल में रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो है निकल गया है, और टोटल में अपने को क्लोजिंग रॉ मटेरियल और ओपनिंग रॉ मटेरियल गिवन था, इससे अपने को टोटल में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूनिट्स निकल जाएगा। अब टोटल में निकला है, क्वार्टरली में निकालना है, तो अपन क्या है 30 50 20 ऐसे परसेंट गिवन थे हर एक क्वार्टर के, तो मल्टीप्लाई कर लिए, तो इससे अपने को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूनिट्स हर एक क्वार्टर का निकल गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे वही रॉ मटेरियल पर यूनिट से, परचेज बजट बन जाता है। और स्टोर लेजर सेम टू सेम है यार, रिसिप्ट इशू और बैलेंस ध्यान देना है, फीफो से बना रहे हैं तो रिसिप्ट में वो याद रखना है कि रॉ मटेरियल परचेज आएगा और इशू किसकी तरह होगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन की तरह होगा, बाकी इसे देख लेना एक बार। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इधर जो है क्वेश्चन नंबर 6 कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो ACB MCB और DP का, तो अपने को पता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन थी, उसमें से लेस कर दिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और हर एक इसका निकालना है, ये थोड़ा सा ध्यान से करना है, यूनिट्स इनटू पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गया, कंट्रीब्यूशन इससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया अपना, ठीक है। वही सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया है। अब उसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। अब टोटल कंट्रीब्यूशन निकल गया, तो अपने को पता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, इससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया, डिजायर्ड सेल्स निकल गए, टोटल में निकले तो अपने को रेशो में उसे बांट देना है। ACB MCB और DP के अपने को सेल्स के यूनिट्स मिल गए। अब सेल्स के यूनिट्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई किए, बजटेड सेल्स मिल गया। अब बजटेड सेल्स मतलब बजटेड सेल्स मिल गया है, और अपने को प्रोडक्शन बजट जैसे बनाते हो वैसे ही बनाना है। और उसके बाद है कंजम्पशन बजट, इधर ध्यान देना है कि हाँ, जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो बेस बोर्ड IC ये सब है, हाँ, तो उस हिसाब से अपने को मल्टीप्लाई करना है रॉ मटेरियल की वैल्यू से। फिर कंजम्पशन बजट बन गया, और फिर परचेज बजट भी ये पूरे रॉ मटेरियल का बना देना है, बेस बोर्ड और तीनों IC का। और फिर आखिरी में लेबर बजट है, तो अपने को पता है कितने प्रोडक्शन हो रहे हैं यूनिट्स का। अब अपना जो तरीका था उसी हिसाब से अपने को ये क्या बोलते हैं
नंबर ऑफ लेबर्स और टोटल लेबर कॉस्ट निकाल लेना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अपने को बजट पीरियड ध्यान देना है कि ये 5 डेज़ इंटू 12 वीक्स करके 60 डेज़ की इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अपने को 15 दिन 20 दिन के लिए अपने को डिवाइडेड बाय 60 इंटू 15 और डिवाइडेड बाय 60 इंटू 20 उस हिसाब से करना है। क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा, ओपनिंग भी, और उस हिसाब से प्रोडक्शन बजट बन गया। फिर कंजम्पशन बजट वही है जैसे बनाते हैं, और परचेज बजट भी सेम टू सेम तरीके से है। ठीक है, अब लेबर बजट इस क्वेश्चन में कैसे बना रहे हैं इसे ध्यान देना। स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन है और प्रोडक्शन अपने को पता है, तो स्टैंडर्ड आवर्स निकल गया। इफिशियंसी पहले से 80 आवर्स गिवन थी, इससे एक्चुअल आवर्स निकल जाएगा अपने को। स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स 80%, इसलिए एक्चुअल आवर्स निकल गया। प्लस करेंगे नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, टोटल आवर्स निकल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नॉर्मल आवर्स और ओवर टाइम आवर्स में कितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो की है, तो बजटेड पेमेंट निकल जाएगा। अब मास्टर बजट वो कुछ नहीं है, सेल्स लेस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट निकल गया। पर ईयर है ये, इसे ध्यान देना है। पर ईयर है तो उस हिसाब से अपने को 12 से मल्टीप्लाई करना है और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से करना है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल बजट पे है, तो फ्लेक्सिबल बजट अपने को पता अलग अलग यूनिट्स पे निकालना है, 5000, 6000 और 8000। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है प्लस माइनस करने के उस हिसाब से कर देंगे और अपना आ जाएगा। और फिक्स वाला तो फिक्स रहता है और पर यूनिट वाला जो है वेरिएबल होते रहता है यूनिट के हिसाब से, ये बात थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अपने को आइडेंटिफाई कैसे करें यार, वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो सिंपल लॉजिक है, टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो टोटल में तो फिक्स ही रहता है, तो ये है। और वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में जो है सेम रहता है, और बाकी जो दोनों नहीं है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो अपन ने उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, और जो सेमी वेरिएबल है उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वही सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, उस हिसाब से अपने को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेमी वेरिएबल में निकल जाएगा। और टोटल कॉस्ट कोई भी बेस लेके फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, कोई भी मतलब यूनिट 6000 या 800 जो भी यूनिट्स है उसे बेस लेके अपन निकाल लेंगे फिर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट। ठीक है, उस हिसाब से अपन पर यूनिट टोटल निकल गया था, ये गिवन है 600, 800 और 100। वेरिएबल कॉस्ट को जो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट भी अपने को निकला है वो डायरेक्टली लिख देंगे, इससे अपने को टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में 7000 आवर्स के हिसाब से इन्फॉर्मेशन गिवन थी, 8, 9 और 10,000 आवर्स के हिसाब से करना है, तो उस हिसाब से डिवाइडेड बाय 7000 इंटू 8000 वो कर देना है। और याद रखना है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में इधर एक अलग तरीके से एडजस्टमेंट है, तो जिस परसेंटेज के बीच में आ रहा है उस हिसाब से बढ़ाना है, और फिक्स वाला तो फिक्स ही रहेगा। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की, सिर्फ इधर एक ही चेंज है कि 80% के हिसाब से इन्फॉर्मेशन गिवन है 90 पे कर देना है। और जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना परसेंटेज ऑफ सेल्स, फिक्स कॉस्ट, उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन मतलब करके टोटल कॉस्ट निकाल लेना है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, सेम टू सेम जैसे वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट निकालते हैं ना उस हिसाब से करना है। सिर्फ इधर बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस लेना है, और जो टोटल डिफरेंस है कितना आया उस हिसाब से अपने को फोरमैन का डिसीजन लेना है। और ये खास क्वेश्चन है ना, उस हिसाब से लेना है इन्फॉर्मेशन। कंक्लूजन ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद है अगले क्वेश्चन की बात करें, सेम टू सेम वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है 85% यूनिट्स में, तो अपने को टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट अपने को निकल गया है तो प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है, सेल्स निकल गया। और फिर इसके बाद में सब चीज़ को कंबाइन करके एक कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के स्टेटमेंट बना देना है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, देख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, बिफोर मार्केटिंग आफ्टर मार्केटिंग। आफ्टर मार्केटिंग में बढ़ रहा है यूनिट्स, उस हिसाब से यूनिट्स बढ़ा देना है। फिर उसके बाद है रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, कुछ नहीं, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स है इनटू पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड अपने को पता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस परसेंटेज उससे निकलता है, याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस परसेंटेज। और फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा टोटल में परसेंटेज प्लस होता है, मतलब वेरिएबल ओवरहेड में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में परसेंटेज प्लस होता है और फिक्स्ड ओवरहेड में टोटल में परसेंटेज प्लस होता है। इससे टोटल कॉस्ट निकल गया, सेल्स निकल गया, और सेल्स लेस टोटल कॉस्ट बजटेड प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन मॉड्यूल से बहुत ही आसानी से देख लेना। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, ये गिवन है अपने को क्वार्टरली सेल्स गिवन थी, फिर
ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन था, और उसी से कंजम्पशन और बजट भी बनाना बहुत ही आसानी से सब चीज़ गिवन थी। सिर्फ इधर याद रखना है वेरिएबल कॉस्ट निकालना है एक बैग का निकालना है। तो जो एक मटेरियल की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इससे एक बैग का निकल जाएगा, ठीक है। और याद रखना है इधर दो बातें, सेलिंग ओवरहेड कभी भी डायरेक्ट वो मटेरियल में नहीं लग रहा है ना, इसलिए कभी भी वो मटेरियल के प्रोड्यूस करने के लिए नहीं लग रहा है, इसलिए वो नहीं आएगा कभी भी प्रोडक्शन के वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये तो कैश बजट का है भाई, वही टोटल रिसिप्ट लेस टोटल पेमेंट, इससे बैलेंस निकल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में गिवन है 15,000 का मेंटेन करना है तो बोरो करना पड़ा 20,000। फिर क्वार्टर 1 की बात हो रही, क्वार्टर 2 में बहुत ही आसान है, इस बार का क्लोजिंग अगले बार का ओपनिंग बन गया। क्वार्टर 3 में सेम टू सेम तरीका, सिर्फ वर्किंग नोट 1 ध्यान दे देना कि 15,000 तक तो अपने को बैलेंस मेंटेन करना, उस हिसाब से रीपेमेंट करेंगे। और अगले वाले क्वार्टर में वर्किंग नोट 2 ध्यान दे देना कि अपने को जो है बैलेंस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके 1,100 रुपये आ रहे हैं, उस हिसाब से आ जाएगा रीपेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी अपना कैश, अरे यार कैश बजट पे ही है, वही टोटल रिसिप्ट लेस टोटल पेमेंट, जो वर्किंग नोट गिवन है कैश सेल्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर, उस हिसाब से देख लेना, और क्रेडिटर का भी। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार ऐसी वर्किंग नोट देख के हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये एमएम और एचएच का क्वेश्चन है, वही दोनों का है। तो अपने को वही जो तरीका है प्रोडक्शन बजट बनाने का भाई, सेल्स प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग, उस हिसाब से अगले नेक्स्ट मंथ सेल, ये तो अपन ने बेसिक में भी किए हैं तो वो सेम टू सेम है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है मॉड्यूल से कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी है, हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मॉड्यूल का है, तो बहुत ही आसान है। अपने को 2020-21 का पहले गिवन था कि 2 लाख यूनिट्स थे, 1 लाख यूनिट्स थे, जिस हिसाब से पर यूनिट की क्वांटिटी गिवन है यूनिट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे 2020-21 में, और उससे टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। और वही वैसे ही 2021-22 का भी निकालना है, सिर्फ थोड़े से चेंजेस हुए हैं इधर कि क्वांटिटी में 2 लाख लेस 25% हो गया, ए के इसमें, बी के इसमें लेस 50% हो गया, और सी का तो न ऐसे गिवन ही था, उस हिसाब से जो पर यूनिट है यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाए, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट। और अपने को क्या कंपेयर करना है, सी के आने से फ़ायदा हुआ क्या, अरे नया यूनिट आ रहा है, नया कंट्रीब्यूशन आएगा तो फ़ायदा ही होगा ना। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब थियरी की बात करें तो थियरी में बता देता हूँ तुम्हें कैसी क्या है, बहुत ही आसान है। हाँ, कि सेल्स